दोस्तों आज की वीडियो हम जानेंगे जहां जवान को एक फाइट सीन शूट करने में 17 करोड़ का खर्चा हो गया, बट फिकर नॉट, डायरेक्टर एटली के पास ऐसे खजाने की चाबी लगी है कि अब उनके पास पैसे ही पैसे हैं। और अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो वो है शार्क टैंक के जजेस। यस, आज के खबर में हम जानेंगे कि कैसे शार्क टैंक ने कुछ कंपनीज को पैसे मिले ही नहीं। इसके साथ साथ हम जानेंगे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे ज्योति और आलोक के डिवोर्स की सच्चाई। क्या है सच? एसडीएम बनने के बाद ज्योति ने आलोक के साथ बेवफाई की है या आलोक पैसों के लिए ऐसा कर रहे हैं? आइए जानते हैं क्या है कहानी इन 5 खबरों की। नंबर 1, ज्योति मौर्य ने किया क्या है? 13 साल की शादी बस 13 दिन के अफेयर ने तोड़ दी। आलोक वर्मा जो कि एक साधारण कर्मचारी है, उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर अपनी पत्नी ज्योति मौर्य को पढ़ाया, लिखाया और पीएससीएस के एग्जाम तक पहुंचाया। नतीजा, ज्योति ने न सिर्फ एग्जाम को पास किया लेकिन एसडीएम के पद पर जा बैठी। लेकिन 13 सालों के बाद आने वाला ये हैप्पीनेस का पल जल्द ही अंधेरे में बदला जब आलोक को ज्योति के अफेयर के बारे में पता चला। इसके चलते उन्होंने मनीष और ज्योति के रोमांटिक चैट्स निकलवाए। फिर आलोक इन चैट्स को लेकर ना कि पुलिस के पास बल्कि सीएम योगी आदित्यनाथ की जनता दरबार में भी पहुंचा। ज्योति ने तुरंत आलोक पर दहेज का केस दर्ज कर दिया, जिसमें आलोक ने कहा कि 13 साल के बाद दहेज का इंतजाम क्यों। फिर आलोक ने ज्योति पर घूसखोरी का आरोप लगाया तो वहीं तुरंत उनको जान से मारने की धमकियां मिलने लगी। और ये केस अब लोगों के बीच इतना वायरल हो चुका है कि सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि पीसीएस की तैयारी कर रही 136 शादीशुदा औरतों को उनके पतियों ने वापस बुला लिया है। जब हमने इस मामले में छानबीन की तो पता चला कि ये झूठ है। तो भाइयों, ऐसे मशहूर मामलों में झूठी न्यूज आना कोई बड़ी बात नहीं है, मगर देखना ये होगा कि अब ज्योति और आलोक के केस में आगे क्या होता है। नंबर 2, पुनीत पर हुआ केस दर्ज। 27,000 वीडियो से लोगों के बीच वायरल। बिग बॉस में एंट्री, 300K से 3 मिलियन रातों रात फॉलोअर्स और अब अचानक से डाउनफॉल। कारण एक पुलिस कंप्लेंट। ये एफआईआर फैजान अंसारी द्वारा डाली गई थी, जिसने इससे पहले भी उर्फी जावेद पर भी ऐसा ही केस किया था और पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर आयशा को 15 लाख देकर शादी करने का ऑफर भी दिया था। वहीं आज फैजान पुनीत पर इसलिए केस डाल रहे हैं क्योंकि कुछ दिन पहले फैजान ने पुनीत को जाहिल गवार कहा। हमारा आदमी पुनीत सुपरस्टार जैसा आदमी मैंने जिंदगी में देखा नहीं। और ये सब सुनकर पुनीत के फैंस ने फैजान पर धावा बोल दिया। धमकियां आने के बाद फैजान का कहना है कि मुझे पुनीत से खतरा है। मतलब दोस्तों, बेइज्जती करो मगर लिमिट में। क्योंकि ऐसा ही हाल मनीष पॉल का हुआ जब एक वीडियो में उन्होंने पुनीत को रफू चक्कर बोल दिया। के बारे में क्या बोलते? नहीं, मैं तो रफू चक्कर के बारे में, वो रफू चक्कर हो गया। जिसके बाद उन्हें कॉन्फ्रेंस में माफी तक मांगनी पड़ी। एक्चुअली नहीं कमेंट करना चाहता, मैंने गलती से एक का नाम ले दिया था। मुझे ट्विटर पे इतनी गालियां पड़ी हैं। और इसी लहर में कृष्णा अभिषेक भी फंस गए जब एक बंदर को देखकर उन्होंने उसे पुनीत के साथ कंपेयर कर दिया। ये पुनीत सुपरस्टार तो नहीं कहीं? मगर हाल ही की बात करें तो फैजान की कंप्लेंट पर ना पुनीत का बयान सामने आया है और ना ही पुलिस का। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जब एक सेलिब्रिटी के ऊपर एफआईआर हो जाती है तो उसकी बिग बॉस में नो एंट्री हो जाती है। दोस्तों कमेंट में बताओ, क्या ये भी बिग बॉस का एक पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है? नंबर 3, फिर से आ गया शार्क टैंक। शार्क टैंक 3 की एंट्री शुरू, पर शार्क टैंक 2 के पिक्चर्स को अभी तक नहीं मिली फंडिंग। ये मैं नहीं बोल रहा, ये खबर 2023 की शुरुआत से चर्चा में है। पहले हर्ष गोयनका ने शार्क टैंक को कंगाल बताया और फिर अनमोल शर्मा ने कहा कि शार्क टैंक करते हैं डीले फंडिंग स्कैम। बोले शार्क टीवी पर डील करके पैसे देने के लिए रगड़ते हैं। पिच के टीवी पर दिखाए जाने और नाम कमाने के बाद ही पिक्चर्स को पैसे मिल पाते हैं। और अगर कोई पिच ना चली तो ये भावतोल, फिर फोन ना उठाने का झोल और एंड में उन्हें रिजेक्ट करके 1 टास्क की गोली लेकर निकल जाते हैं। लेकिन इन सारे इल्जामों का जवाब अनुपम मित्तल ने बस एक पोस्ट में दे दिया। उन्होंने कहा सच ये है कि शार्क टैंक यूएस के 60% डील्स के मुकाबले शार्क टैंक इंडिया के पहले सीजन में 66% डील्स पूरी की और कोई डील पूरी नहीं हुई तो उसके जिम्मेदार सिर्फ शार्क्स नहीं, कई बार फाउंडर फंड के लिए नहीं, सिर्फ मार्केटिंग के लिए आते हैं। कई बार कंपनीज लीगल रिक्वायरमेंट पूरे नहीं कर पाती और डील्स को कैंसिल करना पड़ता है। लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि हो भी सकता है कि सच हो, पर यह भी उतना ही बड़ा सच है कि शार्क टैंक से जितना फायदा पिक्चर्स को हुआ है उससे ज्यादा शार्क्स को। तभी तो लेंसकार्ट के को फाउंडर करण जौहर के साथ एड में नजर आते हैं, जबकि अश्विनी ग्रोवर टीवी या पिक्चर की एड में नजर आते हैं और कुछ रेड कारपेट पर। नंबर 4, जवान और डंकी की चांदी हो गई। 25 नामों में से चुना गया सनकी और सनकी हो गया सीधा जवान। यानी सोचो, सिर्फ इसका नाम रखने के पीछे इतना टाइम वेस्ट हुआ होगा।
इतना ही नहीं, इसके अलावा जवान में पैसे भी इससे डबल ट्रिपल लग चुके हैं। अकेले फाइट सीन में 17 करोड़ खर्च कर दिए और एक्टिंग के लिए तो शाहरुख 100 करोड़ का बिल भी भिजवाने वाले हैं। लेकिन बिंदास होता है खर्चा आखिर वापस कैसे आएगा? तो सूत्रों के अनुसार डिजिटल राइट्स और टी सीरीज के खरीदे म्यूजिक राइट्स से जवान ने 250 करोड़ की रिकवरी कर ली है। अब जिस फिल्म की शूटिंग खत्म होने से पहले ही इतना पैसा आ गया तो सोचो रिलीज होने के बाद कितना कलेक्शन होगा। पर सिर्फ ये एक ही नहीं, डंकी ने इसी तरह 223 करोड़ कमा लिए हैं, जहां दोनों डायरेक्टर और एक्टर पहली बार काम करते नजर आएंगे। और दोस्तों मजे की बात तो ये है कि हिरानी ने मुन्ना और रैंचो का रोल पहले शाहरुख को देने का फैसला किया था, मगर शूटिंग की डेट्स की वजह से दोनों ही रोल से शाहरुख हाथ धो बैठे। लेकिन फाइनल इतने सालों के बाद फैंस की ये इच्छा पूरी होने जा रही है। और मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि शाहरुख की पठान के बाद इन दोनों का कलेक्शन भी बॉक्स ऑफिस पर SRK की तरह राज करेगा। नंबर 5, क्या इतिहास खुद को दोहराएगा? 3 नाम, 2 पिक्चर, 1 डिवोर्स। जुलाई में बारिश की शुरुआत और भीगे भीगे मौसम में ये डिट्टो कॉपी इंस्टा स्टोरी। फिर क्या पब्लिक ने म्यूजिकली इन साहब की आवाज उठाकर कर दी दोनों पिक्चर वायरल। 7 जन्मों के 7 फेरे लेने के बावजूद 2022 में धनसिरी ने अपने सरनेम से चहल हटाया और चहल की इंस्टा स्टोरी पर न्यू लाइफ लोडिंग का फोटो जैसे ही आया, पब्लिक ने अपनी अदालत में इनके डिवोर्स की सुनवाई कर दी। चहल और धनसिरी की सफाई के बाद कुछ लोग डिवोर्स रूमर्स भूले तो, पर जैसे ही अप्रैल में ये फोटो आई पब्लिक को फिर मौका मिल गया। किसी ने कहा फीलिंग सैड फॉर चहल भाई, तो किसी ने पूछा क्या इतिहास खुद को दोहराएगा। पर इस सेल्फी को देखकर कई फैंस ने चहल की नई लव स्टोरी लिखना शुरू कर दी है। तो क्या इनका डिवोर्स होगा? वेल, अब तक आई पिक्चर को देखकर इसका आंसर ना हो सकता है, क्योंकि चहल की ये सेल्फी सिर्फ एक फैन मूवमेंट हो सकता है, जिसे इंटरनेशनल चेस प्लेयर जैसे फरवरी ने पोस्ट करके कुछ ऐसा कैप्शन डाला था। वही धनसिरी और अय्यर की फोटो देखने में भले ही एक जैसी लगे, लेकिन डिटेल में ध्यान से देखे तो नजर आ रहे टावर की दूरी और रेलिंग दोनों ही अलग है। यानी इस कोइंसिडेंस को अफेयर का नाम देना या नहीं ये सिर्फ आने वाला कल बताएगा। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में अपना बेस्ट पार्ट जरूर बताना। और ऐसे वीडियो देखने के लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।